गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ। आज की मार्केट की बात करते हैं, ट्रेड्स की। आज सुबह मैंने 8 बजे के पहले ही लेवल दे दिए थे कि प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट लेवल है 34,950 के नीचे 34,900 और 34,780 और 34,200। ये गलत टाइप हो गया था, ये 35,250 के ऊपर 35,350 और 35,480। तो ये लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। अब हम स्टडी करते हैं। ये आज की पहली कैंडल है। मार्केट फ्लैट खुला, ज़रा सा इसको गैप अप बोल लीजिए, फ्लैट बोलिए की बात है, और खिलते साथ ही वो गिरा। एक्सक्यूज़ मी। अब ये जब ये गिरा तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस लेवल पे जब ये आया लगभग 34,950 उसने तोड़ दिया, लेकिन 34,900 को उसने टच नहीं किया था। लो बनाया था उसने 34,912 का, लगभग 34,900 मान लो टच कर लिया। तो मैंने वहाँ अपने टेलीग्राम पे एक ट्रेड दिया कि आप 35,200 पी शॉर्ट कर दीजिए विद 390 के एस के साथ। और ये जब मैं टाइप कर रहा था तब इसकी प्राइस करीबन 355 के आसपास चल रही थी, लेकिन टाइप करके जब तक आया वो ट्रेड तो 334 का हो गया था। तो 334 पे वो 9:26 पे लगभग शॉर्ट हुआ, यानी इसी कैंडल पे, इस कैंडल के शुरुआत में। यहाँ पे जब होता वो जब मैंने इसको देखा था 355 के हिसाब से, तो मैंने यही लगाया कि मतलब 355 के हिसाब से हो गया 34,950 के नीचे की क्लोजिंग। तो अभी उसके लिए रेडी नहीं था, और क्योंकि ये सपोर्ट था 900 950 कल भी, और यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ तुरंत। तो मैंने ये लिखा था कि अगर 5 मिनट की कैंडल 34,950 के ऊपर क्लोज कर जाए तो ये फिर अब इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाला, इट मे नॉट गो मोर डाउन। तो ये बस ये कैंडल जब इस 34,950 के ऊपर आना शुरू हो रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आता जा रहा था, और कि ये क्लोजिंग, और क्लोजिंग कैसे तो पूरा ही यहाँ पे दे दिया। तो उसमें फिर जो है 283 तुरंत आ गया 2 मिनट में ही। मैंने सेफ ट्रेडर को बुक करा दिया था, मैंने जो सेफ ट्रेडर है वो बुक कर लें, और रेस्ट ट्रेल टू CTC, और 9:30 पे 175 पे। अब 175 मैंने क्यों बुक करा दिया, उसका कारण था कि 9:30 पे 175 यानी 9:30 पे ये डे हाई पे आ गया था। 9:25, 9:25 से 9:30 की कैंडल, तो ये डे हाई पे अपनी उसी रेंज में आ गया था वापस। तो मेरे को प्रॉफिट बुक कराना सही रखा, क्योंकि अब 170 के फाइव के बाद उसमें डिके नाम की चीज़ कम हो जाएगी, और जो मूवमेंट होगा वो मिलेगा। तो ये जैसे जैसे आप OTM जाते रहते हैं तो प्रीमियम बढ़ता जाता है और इंस्टिंक्ट वैल्यू कम होती जाती है। तो इसलिए मैंने इससे कहा आप बुक कर लीजिए, और ये अच्छा एक 169 पॉइंट्स मिल गए, कम नहीं होते। 175 यानी 25 पॉइंट इधर के और 134 पॉइंट इधर के, तो 169 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो ये बहुत होता है। और जो मेरा 35,200 का कल मैंने बोला था कॉल को कि हीरो ज़ीरो क्लिक उसको रखना रख लो, तो वो भी मैं देखता हूँ, अभी आपको नीचे आएगा मैसेज। और ये जब मैंने एक्चुअली पुट शॉट बोला तो मैंने खुद कॉल बाय करा था। रीज़न मैंने कॉल बाय क्यों नहीं दिया था, एक कारण ये था कि अगर इस लेवल पे मैं कॉल बाय दे रहा हूँ, नीचे जाती एकदम क्रैश होती, मार्केट दिख रही थी धड़ाधड़, 5 मिनट की दो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, तो एक तो लेने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दूसरा उसका SL जो होगा वो डिफाइन करना मुश्किल हो जाता कि क्या SL दूँ। हो सकता है मैं कॉल देता SL हो हिट हो जाता। मैंने दो पार्ट में बाय किया, मैंने एक बाय किया था 200 कुछ रुपए के ऊपर, 230-35 के आसपास, और एक 200 के आसपास बाय किया था। तो मेरा ये एवरेज बाय आया था 219 का, और ये जे हाई जब 291 आया तो मैंने इसको निकाल दिया। उसके बाद खैर मार्केट ऊपर गया, पर मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा काम हो गया था आज का। क्योंकि अब इसके बाद एंट्री लेना अप साइड में, तो वो मतलब एंट्री लेवल हमारा सही नहीं होता, राइट। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। हाँ, इसके बाद जो मेरा 35,200 की कॉल जो मैंने कल होल्ड थी, उसको मैंने 252 की होल्ड थी, 282 पे निकाला, और जो मैंने कल टारगेट दिया था 299 का उसका, तो वो आज अचीव हो गया। और उसको जब वो 329 से लौट रहा था नीचे, तो मैंने 313 पे उसको निकाल दिया। ये मेरी पोजिशनल होल्डिंग है, ठीक है ना। मैंने मतलब पोजिशनल भी करता हूँ तो वो बताने के लिए इसमें डाला है ट्रेड में।
तो ये तो हो गया एक आपका आज के ट्रेड की बात। एक ट्रेड काफ़ी था, उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया था, शॉप चला गया था, शॉप पे जाना था। अब उसके बाद मैंने एक लॉस भी किया। अब ये मैं बताना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है मेरे दूसरे अकाउंट में लॉस हुआ, इसका कारण लॉस का क्या था कि बिना चार्ट देखे मैंने ट्रेड किया। शॉप पे बैठा था, मुझे यहाँ पे 35,200 का पीई करीबन यहाँ के आसपास, मैंने इसको शॉर्ट किया जब ये इधर तोड़ रहा था। लैपटॉप मेरा खुला नहीं हुआ था, मैं खाली प्रीमियम देख रहा था और मोबाइल पे ही मैंने चार्ट देखा, तो मुझे लगा कि यार ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो मैंने छोटे से एसएल के साथ इसको शॉर्ट कर दिया। छोटा सा एसएल, ट्रेल एसएल हिट हुआ, फिर ये मार्केट ऊपर गया। तो मेरा री एंट्री लेवल तो नहीं आया था, फिर भी मैंने एंट्री ले ली थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए। और इससे पहले कि मैं एसएल लगाता, मतलब कोई आ गया शॉप पे, उनसे बात होने लगी, 5 मिनट के बाद ही मैंने देखा कि वो इतनी बुरी तरीके से नीचे गिर गई है मार्केट। और लाइक 230 के आसपास मैंने लेवल पे शॉर्ट किया था और वो 600 हो गई थी मार्केट। मतलब ऐसा मैं लगाया नहीं, मैंने कहा एकदम इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कह लीजिए। तो अब वो जब 600 हो गई यहाँ पे, शायद यहाँ तक चली गई थी, तो उसके बाद ये रिकवर होकर यहाँ आई, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने उसको क्या किया, ट्रेल करना शुरू किया। लाइक 600 कुछ का था उसका प्रीमियम, और जब वो 550 आया, 500 आ गया था, तो मैंने 600 लगा दिया। फिर वो 400 मुझे दिखा तो मैंने 500 लगा दिया, फिर मुझे 340 दिखा, मुझे 440 लगा दिया। अब ये यहाँ कहीं पे होगा वो 340, तो मैंने 440 लगा दिया, जबकि मेरा 280 का था। तो मैंने कहा चलो, अब कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ, अब मैं चार्ट तो देख नहीं रहा था कि मैं लेवल देख पाता क्या है क्या नहीं है। बस मैंने कहा चलो इसको ट्रेल करते, जितने कम से कम लॉस पे निकलेगा निकलेगा। 440 वो हिट किया, उसके बाद मैंने फिर ट्रेड नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, हो गया अपना जो भी है। तो एक लॉट था। एक लॉट का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको थोड़ा सा लाइक ऐसे बिग मूवमेंट भी आ जाते हैं या कुछ भी होते हैं, तो आपको एक लॉट से लॉस जो हुआ मेरा उस ट्रेड, उस वाले अकाउंट में, वो करीबन 160 पॉइंट का हुआ। पर वो मैटर नहीं होता, वो एक लॉट था। और जो, अब वो कहते हैं ना कि यू डू मिस्टेक एंड यू पे फॉर इट, वो वाली बात थी कि मैंने बिना चार्ट देखे एंट्री ली और शॉप पे बैठे बैठे एंट्री ली। टर्मिनल में नहीं बैठा था, अपने जहाँ मैं बैठे ट्रेडिंग करता हूँ वहाँ नहीं बैठा था। तो ऐसा आप रिस्क मत लिया करिए, मतलब नहीं लेना चाहिए। ये आज मुझे भी खुद सीख मिली है, पहले भी ऐसी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन लाइक आई वॉज, ये था कि ये चलो आज एक ही अकाउंट में काम किया है, दूसरे अकाउंट वाले को कुछ किया नहीं, चलो एक ट्रेड ले लेते हैं, कुछ नहीं तो 40-50 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे वहाँ पे। तो उस में कि चलो 40-50 पॉइंट हम गए हैं। और क्योंकि चार्ट नहीं देख रहा था तो मैं सेलिंग कंफर्टेबल था, क्योंकि ऑप्शन बाइंग तो बिना चार्ट के मैं करता ही नहीं हूँ। ऑप्शन सेलिंग तो एक बार फिर भी कर लेता हूँ, लेकिन एसएल लगाने से, शॉप पे बैठे हुए कस्टमर आने से ये लॉस हुआ। तो दिस इज़ अ लर्निंग पॉइंट कि इफ़ यू आर नॉट सीइंग चार्ट, प्लीज़ डोंट ट्रेड। और थैंक यू। एंड ये लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे हमारे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप हमारा ट्रेडिंग चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहाँ पे मैं फ्री लेवल्स देता हूँ और कॉल्स भी देता हूँ। आप उसको सीख सकते हैं देख के कि लेवल्स को कैसे ट्रेड करने हैं। जैसे ये लेवल था यहाँ पे, जरा सा उसने जब इसके ऊपर आया 950 के लिए, और कल भी अगर आप देखेंगे तो वो 950 को ही होल्ड कर रहा था। देखिए, कल भी वो 950 को ही होल्ड कर रहा था। 950 को तो होल्ड किया, सॉरी, 35,050 को कल वो होल्ड कर रहा था। और आज 950 कल उसने लो बनाया होगा, कल वो 964 था, और आज उसने तोड़ के जैसे ही 950 के ऊपर आया, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अब ये यहाँ तक तो कहीं बीच में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैंने पुट शॉट दी और वो 5 मिनट में ही उसका काम हो गया। बस सबका वेट करिए, पेशेंस का, अपने एनालिसिस में कॉन्फिडेंस रखिए, प्रॉफिट आपको मिलेगा। होप यू एंजॉयड द वीडियो। विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ।